हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। अगर आप पहली बार यहाँ इस चैनल पे आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप दोबारा आ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद वापस आने के लिए। अभी तक हम उत्तराखंड की सीरीज कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट वाली, जिसमें हमने हरिद्वार और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट देख लिया था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में हम अपनी डिस्ट्रिक्ट नंबर 3 लेके आ रहे हैं, जो कि है देहरादून। गाइज, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, तो प्लीज अपना सपोर्ट शो कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। चलिए शुरू करते हैं। आइए देहरादून का मैप देख लेते हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट का ये मैप है। ठीक है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट का ये मैप है। इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। एक साइड उत्तरकाशी है, नेबरिंग स्टेट है हिमाचल प्रदेश, एक नेबरिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश, एक नेबरिंग स्टेट है हरियाणा। तो याद रखिएगा, देहरादून सराउंडेड है इस साइड से हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से सराउंडेड है इसके और पास, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है? उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार एंड पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ये रहा यहाँ पे हमारा देहरादून। ये यमुना रिवर बह रही है यहाँ पे, इस जगह यमुना रिवर है। ठीक है, यहाँ पे सोंग रिवर है, ये गैंजेस रिवर है। ठीक है, जो ऋषिकेश में है, देहरादून के आउटस्कर्ट से होकर निकल जाती है। ये ऋषिकेश है, इंपॉर्टेंट प्लेस। नेशनल हाईवे 7 जा रहा है यहाँ से। ओके, स्टेट हाईवेज जा रहे हैं। ये चकराता है, ये विकास नगर है, ये देहरादून का एरिया है, ये हर्रा वाला है, ये दोई वाला है। ये सारी सारी इंपॉर्टेंट, ये देहरादून का हमारा मैप है। आपको क्या याद रखना है कि देहरादून वेस्ट साइड से 3 स्टेट से घिरा हुआ है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। और ईस्ट साइड से उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, साउथ से हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। ये आपको इसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। आज हम अपना नया डिस्ट्रिक्ट, जिसका नाम है देहरादून, वही हमारा, जो भी हम जैसे हम कर रहे थे वही सी रहेगा। हम सारे सारे फैक्ट्स देखेंगे, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज उसी में ही हम देख रहे हैं अपना देहरादून। ठीक है, देहरादून की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देहरादून की लोकेशन देखते हैं। देहरादून लोकेटेड है बिटवीन आउटर एंड मिडिल हिमालयाज, बिटवीन आउटर एंड मिडिल हिमालयाज। ठीक है, देहरादून दून वैली में लोकेटेड है, दून घाटी में लोकेटेड है। ठीक है, 1871 में देहरादून को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और मर्ज कर दिया गया किसमें? मेरठ मंडल में। मर्ज इनटू मेरठ मंडल, मेरठ कमिश्नर में मर्ज कर दिया गया। फिर क्या हुआ नेक्स्ट आगे? 1975 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया, गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? 9 दिसंबर 1998 को 9 दिसंबर 1998 को देहरादून को म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया। क्या बना दिया? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना दिया देहरादून को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? मान्यता है कि महाभारत समय में, मान्यता है कि महाभारत टाइम्स में यहाँ पे नियर, यहाँ पे टपकेश्वर मंदिर के पास, नियर टपकेश्वर टेम्पल, देयर वॉज गुरु द्रोण आश्रम। गुरु द्रोण का आश्रम था, गुरु द्रोण आश्रम नियर टपकेश्वर मंदिर, महाभारत समय में। इसलिए इसे द्रोण घाटी के नाम से भी जाना जाता है। 1699 में यहाँ पे पंजाब से गुरु रामराय आए थे, पंजाब से गुरु रामराय आए थे। उन्होंने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया था, उन्होंने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया था जो आज नगर के केंद्र में है। ठीक है, गुरु राम राय के यहाँ पे डेरा डालने के कारण शायद इसका नाम देहरादून पड़ा होगा, ये माना जाता है। गुरु राम राय के यहाँ पे डेरा डालने के कारण इसका नाम देहरादून पड़ा, देहरादून पड़ा। पर धीरे धीरे क्या हुआ, देहरादून को नाम बदल बदल के देहरादून बना दिया। और एक मान्यता और है कि गुरु राम राय ने, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि गुरु राम राय ने यहाँ पे अपनी देह त्यागी थी, इसलिए इसका नाम देहरादून पड़ा। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी मानना है गुरु राम राय ने यहाँ पे अपनी देह त्यागी थी, इसलिए इसका नाम देहरादून भी पड़ा। और फिर क्या कहते हैं, इतिहासकार इसे पृथ्वीपुर के नाम से भी जानते हैं। हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार हैं, वो इसे पृथ्वीपुर के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वीपुर, जितने भी उपनाम होते हैं ना किसी भी चीज के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्या हुआ? नेक्स्ट फैक्ट है 1804 तक, अप टू 1804, 1804 तक
up to 1804 it was under गढ़वाल किंग्स। जो गढ़वाल के किंग्स थे ये उसके अंडर था देहरादून, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1804 से आफ्टर द बैटल ऑफ खुरबुरा, 1804 से 1815 तक यहाँ पे गोरखाओं का रूल रहा, यहाँ पे गोरखाओं का रूल रहा। फिर 1815 से लेकर क्या हुआ, आजादी तक 1947 तक यहाँ पे ब्रिटिश का रूल रहा, ब्रिटिशर्स का रूल रहा, ठीक है। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थल बताते हैं हम आपको, यहाँ पे अब आपको हम प्रमुख स्थल यानी कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेसेस में सबसे पहला आता है यहाँ पे गुच्चू पानी, जिसे हम रॉबर्स केव के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम रॉबर्स केव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें इतने कोई ज्यादा फैक्ट्स नहीं होते हैं प्रमुख स्थल में, अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। आपको क्या याद करना है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख स्थल बता रही हूँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट प्लेसेस बता रही हूँ, आपको ये ध्यान रखना है वो प्लेस कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उससे रिलेटेड कोई हिस्टोरिकल फैक्ट होगा वो मैं आपको अपने आप बता दूंगी, ठीक है। देहरादून से करीब 8 किलोमीटर दूर पहाड़ों में रॉबर्ट्स गुफाएं हैं, जो कि गुच्चू पानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन गुफाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान दिया गया है, यानी कि नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये, ठीक है। नेशनल एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है ये वाली प्लेस, ओके। फिर सेकंड है हमारा श्री गुरु राम राय दरबार साहिब, श्री गुरु राम राय दरबार साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। 1699 में ये बना, मैंने आपको पहले बता दिया। देहरादून नगर के संस्थापक भी माने जाते हैं गुरु राम राय, ठीक है। 1699 में धामावाला में झंडा झंडा दरबार, इनके गुरुद्वारे का नाम क्या है, झंडा दरबार गुरुद्वारा, ठीक है। इन्होंने स्थापना करी। आज ये मुगल शैली में बना हुआ है, मुगल स्टाइल में बना हुआ है ये। और 1707 में इनकी पत्नी पंजाब कौर ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, इनकी पत्नी पंजाब कौर ने इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया था इस गुरुद्वारे को, ठीक है। किसकी पत्नी, श्री गुरु राम राय की। नेक्स्ट है टपकेश्वर मंदिर, थर्ड है टपकेश्वर मंदिर। महादेव का बहुत फेमस टेंपल है ये टपकेश्वर मंदिर। शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है, नदी के तट पर है, रिवर बैंक पर है ये, ठीक है। ये शिव मंदिर है, शिव टेंपल है ये, शिव टेंपल है, जहां पे शिवरात्रि को एक बड़ा मेला भी लगता है, और गुफा में अंदर निरंतर जल टपकता रहता है, कंटिन्यूसली वाटर ड्रॉप्स हियर, ठीक है। फिर फोर्थ आता है चंद्रबनी। महर्षि गौतम ने इस स्थान पर अपनी सहधर्मिणी अहिल्या एंड उनकी उनकी बेटी अंजनी के साथ तपस्या करी थी। कब कब तक, ऑलमोस्ट 12 इयर्स तक दे डिड पिनेस हेयर, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, ठीक है। दे डिड पिनेस हेयर, और यहाँ एक गौतम कुंड नाम का कुंड भी है। कहाँ है, गौतम कुंड, कहाँ, चंद्रबनी में, ठीक है, जिसमें पवित्र स्नान लोग करते हैं। फिर फिफ्थ है भागीरथी रिजॉर्ट्स। ये एक फेमस टूरिस्ट पिकनिक प्लेस है, ये पिकनिक प्लेस है नॉर्मल, ठीक है, पर नाम याद रखिएगा भागीरथी रिजॉर्ट्स कहाँ है। फन वैली, हरिद्वार देहरादून के रास्ते में है फन वैली, ठीक है। देहरादून से 25 किलोमीटर दूर हरिद्वार मार्ग पर है, 20 एकड़ में फैला है, एक मनोरंजन पार्क है, पिकनिक स्पॉट ही है। यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर गेम्स होते हैं, और यहाँ पे 20 रोमांचकारी खेल आकर्षक केंद्रित हैं। यहाँ पे कितने एडवेंचरस गेम है, 20 एडवेंचरस गेम्स है यहाँ पे। फिर सेवेंथ है मालसी डियर पार्क, ये एक जू है, एनिमल जू, देहरादून मसूरी रोड पर है।
मालसी डियर पार्क, ठीक है। ये शहर से 10 किलोमीटर दूर मसूरी मार्ग पर है। यहाँ पर क्या है, ये एक जू है, एनिमल जू। फिर राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क एरिया कितना है, 820.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, 20.42 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। 1983 में, आगे आगे वाली स्लाइड पे बताते हैं। 1983 में 1983 में इसे 3 वन्य जीव बिहारों को मिलाकर कौन कौन से, मोतीचूर रेंज, चिल्ला रेंज और राजाजी, ठीक है, इन्हें मिलाकर ये राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया। इसका नाम भारत के, इसका नाम इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल पर रखा गया। इंडियाज लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे, सी राज गोपालाचारी जी, इनके नाम पे इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया, ठीक है। फिर आता है सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा, सहस्त्र का मतलब होता है 100 और धारा का मतलब होता है वाटरफॉल। सॉरी, सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और धारा का मतलब होता है वाटरफॉल। यहाँ पे 1000 धाराओं की वजह से इसका नाम सहस्त्र धारा रखा गया, ठीक है। यहाँ पे गंधक युक्त यानी कि सल्फर वाटर है, जिससे चर्म रोग यानी कि स्किन डिजीज जो होती है उससे कहते हैं कि अगर सल्फर वाले पानी में नहाते हैं तो स्किन डिजीज कम हो जाती है, जिससे चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। अनेक समूहों में यहाँ पे धाराएं बहती हैं, जिसके कारण इसका नाम सहस्त्र धारा रखा गया। फिर 7th है टाइगर वाटरफॉल, ठीक है। टाइगर वाटरफॉल चक्राता से 5 किलोमीटर दूर है। बस ये इसके बारे में जानना था। ये भी आ सकता है टाइगर फॉल कहाँ पे है। फिर आता है 8th, यहाँ पे ना 4 सिद्ध हैं, यहाँ पे 4 सिद्ध हैं, सिद्ध पीठ, 4 सिद्ध पीठ है यहाँ पे, जिसमें से दत्तात्रेय भगवान थे, उनके 84 सिद्धपीठ थे, यानी कि 84 सिद्धपीठ थे। उनमें से 4 सिद्धपीठ देहरादून में है, जिसमें सबसे पहले आता है लक्ष्मण सिद्ध, ठीक है। ये मंदिर देहरादून के पूर्व में है, ठीक है, जंगल के अंदर है। यहाँ पे प्रत्येक संडे को भीड़ रहती है और मेला भी लगता है, संडे को यहाँ पे मेला लगता है। फिर बी है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्मण सिद्ध पे मेला कब लगता है, अंतिम रविवार को, अप्रैल महीने के अंतिम रविवार को, अप्रैल लास्ट संडे। हर संडे यहाँ पे भीड़ तो रहती है, पर अप्रैल के स्पेशली लास्ट संडे में यहाँ पे मेला लगता है, ठीक है। कालू सिद्ध, कालू सिद्ध, कालू सिद्ध ये भानियावाला से 4 किलोमीटर दूर है, ठीक है। यहाँ पे लोग पुत्र हेतु मन्नत मांगने आते हैं, सन के लिए मन्नत मांगने आते हैं, ठीक है। फिर सी है मांडक सिद्ध, माणक सिद्ध, ठीक है। माणक सिद्ध देहरादून के पश्चिम ओर पे स्थित है, भुंडी गांव के पास है, और यहाँ पे भी प्रत्येक रविवार को भीड़ लगती है। डी है, चौथा सिद्ध है मोड़ू सिद्ध, मोड़ू सिद्ध, ठीक है। ये देहरादून के पश्चिम प्रेमनगर वाले इलाके में है, प्रेमनगर के पास है, ठीक है। ये 4 सिद्ध नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। मैंने देखा है कि 84 सिद्धों में से देहरादून में कितने सिद्ध स्थित हैं और उनके नाम क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, यहाँ पे जौनसार भाबर इलाका है। अभी मैं आपको आगे जनजाति पढ़ाऊंगी, शेड्यूल ट्राइब्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें हम एक ट्राइब देखेंगे जौनसारी। यहाँ पे जौनसारी भाबर इलाका है, जहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है, जौनसारी ट्राइब रहती है, जौनसारी ट्राइब रहती है, ठीक है। उत्तर पश्चिम में स्थित है। सबसे पहला यहाँ का जौनसारी भाबर एरिया का सबसे पहला इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है, कालसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं किसी न किसी एग्जाम में। ये जौनसार भाबर क्षेत्र के दक्षिणी भाग में यमुना नदी के किनारे है, याद रखिएगा, यमुना रिवर का जिक्र हुआ है, यमुना नदी के किनारे है। यहाँ पे पाली भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में,
पाली लैंग्वेज में अशोकन अशोकन इंस्क्रिप्शन मिला है। पाली लैंग्वेज में अशोका का इंस्क्रिप्शन मिला है। ठीक है, अशोकाज इंस्क्रिप्शन। ओके, और ये लैंग्वेज तो पाली है, तो और इसकी स्क्रिप्ट कौन सी है? स्क्रिप्ट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। फिर नेक्स्ट है जौनसर भाबर एरिया का, नेक्स्ट है लाख मंडल। लाख मंडल ये देहरादून से 125 किलोमीटर और चकराता से 62 किलोमीटर दूर है, 62 किलोमीटर दूर है। यमुना यमुना एंड रिखनाड़ नदी, रिखनाड़ रिवर के संगम पे स्थित है। ये दोनों रिवर याद रखिएगा, रिखनाड़ नदी के संगम पे स्थित है। माना जाता है कि महाभारत काल में जो लाक्षागृह बनाया था ना, किसने बनवाया था लाक्षागृह? लाक्षागृह शकुनी और दुर्योधन ने मिलकर पांडवों को मारने के लिए बनवाया था। एक ऐसा घास का और मोम का महल था जिसमें अगर आग जलाएं तो वो पूरा का पूरा पिघल जाए। तो उनका यह प्लान था कि पांडव यहाँ पे आएंगे और हम उन्हें मार देंगे। तो लाक्षागृह जो था, जो माना जाता है महाभारत काल में, वो यही बनाया गया था। लाखा मंडल में मूर्तियों का भंडार है, बहुत मूर्तियां मिली हैं। यहाँ पे उत्तराखंड शैली का एक शिव मंदिर भी है, उत्तराखंड स्टाइल का, उत्तराखंड स्टाइल का यहाँ पे शिव मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है। ठीक है, यहाँ पर शिवलिंग में जल टपकने के कारण अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता है। प्रतिबिंब यानी कि यहाँ पे जो शिवलिंग पे जल टपकता है तो हमारा रिफ्लेक्शन आता है, हमारी इमेज का रिफ्लेक्शन आता है शिवलिंग पे। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज। नेक्स्ट है सी है बैराटगढ़, बैराटगढ़। ठीक है, ये स्थल चकराता से 15-16 किलोमीटर दूर चौरानी चोटी पर है। कौन सी चोटी है? चौरानी चोटी, यानी कि चौरानी हिल पर है, चौरानी हिल पर है। ठीक है, यहाँ पर खंडर पड़े, यहाँ कुछ खंडर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में पुलिंद राजा, कौन से राजा? पुलिंद। महाभारत काल में पुलिंद राजा विराट की ये कैपिटल थी। इट इज विराट्स कैपिटल, पुलिंद राजा विराट्स कैपिटल। और इन्हीं विराट की बेटी जो थी, उसका उनका नाम क्या था? उत्तरा, उत्तरा। इन्होंने मैरिज, इनकी मैरिज हुई थी, शी गॉट मैरिड टू अर्जुन पुत्र अभिमन्यु, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से इनकी शादी हुई थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैराटगढ़। डी पॉइंट है हनौल, ये चकराता से 110 किलोमीटर दूर टॉन्स नदी के किनारे है। कौन सी रिवर है? टॉन्स रिवर है यहाँ पे। ठीक है, ये जौनसार भाबर लोगों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। इंपॉर्टेंट 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 रिलीजियस प्लेस या पिलग्रिमेज प्लेस भी कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस ऑफ जौनसारी ट्राइब। कौन सा? हनौल देवता का, हनौल देवता का मंदिर भी है यहाँ पे, और हनौल, हनौल जगह। ठीक है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। और यहाँ पे महासू देवता का मंदिर है, महासू देवता या हनौल देवता भी कह देते हैं, महासू देवता का टेम्पल है यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मंदिर के अंदर चांदी के चादर पर चारों महासू देवता बने हुए हैं। कौन सी चादर पर? चांदी की चादर पर, यानी कि सिल्वर ब्लैंकेट पर। कितने? चारों चारों महासू देवता बने हुए हैं, और उनकी माता देवलाड़ी, माता देवलाड़ी नाम याद रखिएगा। इनके चित्र बने हुए हैं। ठीक है, इनके चित्र बने हुए हैं। ये है हमारा हनौल। फिर आता है रामताल गार्डन, ई, रामताल गार्डन। ये सुंदर पिकनिक स्पॉट है, चकराता से 9 किलोमीटर दूर है। फिर आता है काणासर, काणासर ऊंचे पर्वत व घने जंगल में स्थित है। ये चकराता से 26 किलोमीटर दूर है, और ये भी एक पिकनिक स्पॉट है। फिर आता है EFG, देववन, देववन। ये लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है, और ये भी चकराता से 16 किलोमीटर दूर है। ये भी पिकनिक स्पॉट है। ये हमने पढ़ा जौनसर भाबर के इलाके में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। अब हम पढ़ते हैं मसूरी के बारे में।
मसूरी के बारे में पर्वतों की रानी कही जाने वाली मसूरी यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स, क्वीन ऑफ हिल्स, पर्वतों की रानी कही जाने वाली मसूरी देहरादून से 35 किलोमीटर दूर है। इसकी ऊंचाई, इसकी हाइट 2500 मीटर है, सॉरी 2005 मीटर है, 2005 मीटर है, 2005 मीटर है, और लगभग 65 वर्ग किलोमीटर में फैला है मसूरी। हिंदुस्तान के सबसे पुराने हिल स्टेशनों में से एक है। ठीक है, मसूरी शहर का असली संस्थापक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बंगाल आर्मी में काम करने वाले आयरिश ऑफिसर कैप्टन कैप्टन यंग को माना जाता है। कैप्टन यंग को माना जाता है मसूरी के संस्थापक। कैप्टन यंग ने मसूरी की खोज 1825 में की थी और अंग्रेजों ने यह भूमि टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्षों के लिए पट्टे पर ली थी। 1825 में इन्होंने खोज की थी एंड ब्रिटिशर्स, अगले अगले उस पर लिखते हैं, यहाँ पे ज्यादा घिच पिच हो जाएगी। ब्रिटिशर्स, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ ये सारे में। ब्रिटिशर्स टुक द प्लेस फ्रॉम फ्रॉम टिहरी किंग सुदर्शन शाह। ये नाम याद रखिए, आ जाएगा। किससे ली थी उन्होंने? सुदर्शन शाह से। इंपॉर्टेंट है। कितने सालों के लिए? 80 इयर्स के लिए। किस पर? पट्टे पर ली थी। ठीक है, मसूरी। फिर क्या हुआ था 1827 में? 1827 में यहाँ की पहली इमारत, यहाँ की फर्स्ट बिल्डिंग, मसूरी की फर्स्ट बिल्डिंग कौन सी है? मालिंगर होटल, मालिंगार होटल। ठीक है, मालिंगार होटल, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है ऑलरेडी। फिर क्या होता है 18 1832 में भारत के सर्वेयर जनरल, जो सर्वे करते हैं भारत के, सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट आए थे यहाँ पे, जनरल कर्नल जॉर्ज एवरेस्ट। और यहीं से उन्होंने एवरेस्ट चोटी की खोज भी करी थी, एवरेस्ट चोटी को देखा था। यहाँ पे उन्होंने अपना सर्वेक्षण कार्यालय स्थापित किया था। कहाँ पे? मसूरी में। फिर क्या हुआ था 1959 में? 1959 में यहाँ पे तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा भी आए थे। दलाई लामा ने यहाँ पे यात्रा की थी। सबसे पहले वे मसूरी ही आए थे। और फिर क्या हुआ था और फिर क्या हुआ आगे? देहरादून से 35 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जैसे गंगोत्री यमुनोत्री का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है मसूरी को, गेटवे ऑफ गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है, गेटवे ऑफ गंगोत्री एंड यमुनोत्री। सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक मसूरी की कौन सी है? गन हिल पॉइंट, गन हिल पॉइंट। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी गन हिल पॉइंट है। ठीक है, मसूरी का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मसूरी के पास में कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है भद्रराज टेम्पल। भद्रराज टेम्पल बहुत सुंदर टेम्पल है गाइस, भद्रराज टेम्पल। ठीक है, ये मसूरी से 15 किलोमीटर दूर है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलभद्र को समर्पित है। किसको? गॉड कृष्ण, गॉड कृष्णा एल्डर ब्रदर बलभद्र को डेडिकेटेड है। कौन सा? भद्रराज टेम्पल। ओके, फिर है ज्वाला जी मंदिर, ज्वाला जी का टेम्पल। ज्वाला जी का टेम्पल मसूरी से 9 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है। और यहाँ पे ये बिनोंग पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? बिनोंग, बिनोंग हिल पर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2104 मीटर। ओके, फिर है कैमल बैंक, कैमल बैंक भी कह सकते हैं, कैमल बैक भी कह सकते हैं। यहाँ पे सनसेट व्यू बहुत अच्छा आता है। कौन सा व्यू? सनसेट व्यू। ठीक है, बहुत अच्छा आता है। और सनसेट के समय ये एक बैठे हुए ऊंट के समान दिखता है, यानी कि सिटिंग कैमल की तरह ये दिखता है। अपीयर्ड एज सिटिंग कैमल, बैठे हुए ऊंट की तरह दिखता है। फिर आता है नेक्स्ट गन हिल, गन हिल जिसे हम तोप टिब्बा भी कहते हैं।
कौन सा टिब्बा? टॉप टिब्बा, टॉप टिब्बा, ठीक है। गन हिल, ये सबसे ऊंची चोटी है मसूरी की। यहाँ पे रोपवे की सुविधा है। गन हिल समुद्र तल से 2122 मीटर ऊंचा है। कितना? 2122 मीटर। मसूरी में लाल टिब्बा के बाद ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर है सुरकंडा देवी मंदिर, ये भी बहुत सुंदर जगह है। सुरकंडा देवी टेम्पल, यहाँ से सारा हिमालयन व्यू बहुत अच्छा आता है। सुरकंडा देवी टेम्पल, ये मसूरी से 33 किलोमीटर दूर है और कितना ऊंचा है? 3030 मीटर, 3030 मीटर ऊंचा है। कद्दू खाल नामक कौन सा प्लेस है? कद्दू खाल विलेज के पास है, ठीक है। एक पर्वत शिखर पे ये मंदिर है। फिर है मसूरी लेक, आर्टिफिशियल लेक है ये। मसूरी लेक एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। फिर है कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल, कैंपटी फॉल यमुनोत्री मार्ग पर मसूरी से 15 किलोमीटर दूर टिहरी में है। और मसूरी, और ये एक एक बहुत बड़ा मनोहर एवं विशाल जल प्रपात है, ये एक वाटरफॉल है, ठीक है। फिर जैसे मसूरी एक इंपॉर्टेंट उपनगर था, वैसे ही है ऋषिकेश। ऋषिकेश भी देहरादून का एक उपनगर है, जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर दूर उत्तर देहरादून और पौड़ी व टिहरी के बॉर्डर पर गंगा एवं चंद्रभागा नदी के संगम पर है। किसके संगम पर है? कन्फ्लुएंस, संगम को कन्फ्लुएंस कहते हैं इंग्लिश में। कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड चंद्रभागा रिवर। चंद्रभागा रिवर, इसका कुछ पार्ट देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड कुछ पार्ट इसका पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। इसका कुछ पार्ट देहरादून डिस्ट्रिक्ट में आता है ऋषिकेश का, कुछ पार्ट पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, प्राचीन काल में यह नगरी ऋषि मुनियों की तपस्थली थी, ठीक है। यहाँ पे रैभ्य मुनि ने इसी जगह पे तपस्या कर कर इंद्रियों को जीत लिया था, ठीक है। केदारखंड पुराण के अनुसार ब्रह्मकुंड के बाद कुब्जा भ्रक तीर्थ क्षेत्र प्रारंभ होता है। ब्रह्मकुंड यानी कि जो हरिद्वार वाला एरिया है, उसके बाद कुब्जा भ्रक, और वो कुब्जा भ्रक जो है वो ऋषिकेश ही है। कुब्जा नाम स्टार्ट होता है, जो कि ऋषिकेश ही है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। ऐसी मान्यता है कि वो कुब्जा नाम का जो प्लेस है वो ऋषिकेश ही है। फिर नेक्स्ट, माना जाता है माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मधु कैंडव जो दैत्य थे, उनका वध यहीं पे गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित ऋषिकेश में ही किया था। किसने? लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु किल्ड द, जो दैत्य, जो दानव होते हैं, ठीक है, उनका कौन कौन? मधु कैंडव, कैंडव, मधु कैंडव को यहीं पे मारा था। कहां पे? रिवर गेंजेस के ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर गेंजेस। जो दो डेमन्स थे, डेमन यानी कि जो दो असुर थे, मधु और कैंडव को यहीं पे मारा था, रिवर गंगा के दाहिने तट पर। कश्मीरी राजा, कश्मीरी कश्मीरी किंग ललितादित्य, ललितादित्य मुक्तिपीठ, ललितादित्य मुक्तिपीठ ने यहाँ पे अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब ऋषिकेश के कुछ प्रमुख स्थल देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है तपोवन। तपोवन ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर लक्ष्मण झूला के पास, ये इस टिहरी जिले में पड़ता है तपोवन। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ देहरादून डिस्ट्रिक्ट के बारे में, पर कुछ नाम टिहरी का भी आएगा, कुछ नाम पौड़ी का भी आएगा, क्योंकि ऋषिकेश का जो एरिया है वो कुछ टिहरी जिले में भी आता है और कुछ पौड़ी जिले में भी आता है और कुछ देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी आता है। तो हम ये ऋषिकेश के इंपॉर्टेंट प्लेसेस देख रहे हैं, ठीक है। टिहरी जिले में आता है, यहाँ पे लक्ष्मण जी ने तपस्या की थी। किसने? लक्ष्मण जी ने, श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी डिड पिनेस हियर, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, ठीक है। फिर है लक्ष्मण झूला, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है ये,
लक्ष्मण झूला बद्रीनाथ केदारनाथ के प्राचीन मार्ग पर ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर उत्तर गंगा नदी पर यह बना हुआ है और इसकी लंबाई 140 मीटर है। 140 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है, ये भी टिहरी जिले में आता है। ठीक है, फिर है त्रिवेणी घाट। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, हम ऋषिकेश के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ रहे हैं। ये मत सोचिएगा अगर ये टिहरी जिले में आ रहा है तो हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं कि हम तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं। हम ऋषिकेश के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ रहे हैं और ऋषिकेश 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, टिहरी, पौड़ी एंड देहरादून। ठीक है, त्रिवेणी घाट ये एक स्नान घाट है, यहाँ पे गंगा आरती होती है शाम को, बहुत सुंदर होता है वो गंगा आरती। फिर है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव नीलकंठ महादेव लक्ष्मण झूला से 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है और ये पौड़ी जिले में आता है और यहाँ पे शुभ और निशुंभ पर्वत है, यानी कि हिल्स है, याद रखिएगा। शुभ निशुंभ हिल कहाँ पे है? नीलकंठ महादेव के पास। ठीक है, फिर है भरत मंदिर, भरत टेम्पल। भरत टेम्पल ये मंदिर ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है, ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ ऋषिकेश। ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर है और ये त्रिवेणी घाट के पास स्थित है। फिर है कैलाश निकेतन मंदिर। कैलाश निकेतन टेम्पल ये लक्ष्मण झूला के पास स्थित है और यहाँ पे 13 मंजिल 13 स्टोरे टेम्पल है ये, 13 मंजिल मंदिर है ये। ठीक है, यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्ति पाई जा सकती है और ये भी पौड़ी जिले में आता है। फिर है शिवानंद झूला। शिवानंद झूला राम झूला के नाम से ही प्रसिद्ध है, शिवानंद झूला। ठीक है, ये स्वर्ग आश्रम के पास है। फिर है शत्रुघ्न मंदिर, शत्रुघ्न टेम्पल। शत्रुघ्न टेम्पल प्राचीन मंदिर है, भगवान के भाई श्री राम भगवान के भाई शत्रुघ्न को समर्पित है और यह ऋषिकेश से 5 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, फिर आता है मुनि की रेती। ये क्वेश्चन आ जाता है, मुनि की रेती कहाँ स्थित है? मुनि की रेती ऋषिकेश के उत्तरी छोर पर टिहरी जिले में एक स्थान है जहां गंगा के दाईं ओर स्थित है, राइट बैंक पर है गंगा के, राइट बैंक ऑफ गंगा। ठीक है, इसके सामने गंगा के बाएं और पौड़ी में स्वर्ग आश्रम, गीता भवन तथा भूतनाथ का मंदिर आदि है। ठीक है, फिर है 84 कुटिया। 84 कुटिया 84 कुटिया कुटिया यानी कि जो छोटे छोटे घर बने हुए होते हैं ना, उन्हें कुटिया कहते हैं, झोपड़ी टाइप, जिसमें ऋषि मुनि बैठकर तपस्या करते थे। ठीक है, ऋषिकेश में पौड़ी के भाग में आता है, ये स्वर्ग आश्रम के पास है। महर्षि 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 योगी महर्षि योगी महर्षि योगी ने यहाँ पे तपस्या करी थी, ध्यान के लिए मेडिटेशन सेंटर बनाया था। कब मेडिटेशन की सेंटर की स्थापना कब करी थी? 1967 में की गई थी। फिर यहाँ से देश विदेश के लोग ध्यान करने आते थे। 1985 में सेंटर को बंद कर दिया गया और फिर से इसे 8 दिसंबर 2015 को रीओपन कर दिया गया। ठीक है, इसे रीओपन कर दिया गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री फीस भी लगती है। फिर लास्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है ऋषिकेश का शिवपुरी। शिवपुरी ये पर्यटन केंद्र है, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है, रिवर राफ्टिंग के लिए फेमस है। रिवर राफ्टिंग एक एडवेंचरस स्पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे रिवर राफ्टिंग होती है। सो देहरादून डिस्ट्रिक्ट से बस इतना ही, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। इससे कोई क्वेश्चन आया देहरादून डिस्ट्रिक्ट से तो इससे बाहर नहीं जाइएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट ऐसे ही दिखाते रहिए। हम दोबारा कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, 4th डिस्ट्रिक्ट के साथ उत्तराखंड की, और ऐसे धीरे धीरे हम अपने 13 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बाय बाय।